नमस्कार दोस्तों। तो ये एक कंप्लीटली फ्री कोर्स है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल बार्ड का यूज करके अपनी प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आप कोई भी चैटबॉट, चाहे वो गूगल बार्ड हो, चैट जीपीटी हो या माइक्रोसॉफ्ट का एआई हो, सभी को एक एक्सपर्ट की तरह यूज कर पाएंगे। और इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं गूगल बार्ड को, क्योंकि इसके पास इंटरनेट का एक्सेस है। और वहीं पे चैट जीपीटी को हम इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो सितंबर 2021 तक की है, और वहीं गूगल बार्ड के पास इंटरनेट का एक्सेस है और इसके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। इसलिए हम गूगल बार्ड को यूज करने वाले हैं। और इस कोर्स में मैं आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की कमांड्स बताने वाला हूं, और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप अपना गूगल बार्ड के ऊपर अकाउंट बना लें और इस ट्यूटोरियल के साथ साथ फॉलो करें, ताकि आप सभी चीजों को अच्छी तरीके से और जल्दी से सीख सकें। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने पसंदीदा ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहां पे सर्च करना है bard.google.com। और आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आसानी के लिए। तो और जितने भी लिंक्स मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है और अपने जीमेल अकाउंट से यहाँ पे साइन इन कर लेना है। और अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। जैसे आप किसी भी गूगल के अकाउंट को क्रिएट करते हैं वैसे आप गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक और वीडियो बनाई है कि कैसे आप गूगल पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे यूट्यूब पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा। तो हमारा अकाउंट यहाँ पे लॉग इन हो गया है और चैट जीपीटी की तरह यहाँ पर कोई भी प्लस प्रीमियम या फिर कोई भी पेमेंट सर्विसेज नहीं है। जैसे कि चैट जीपीटी में आपको चैट जीपीटी वर्जन 4 को यूज करने के लिए 2000 रुपये पर मंथ का चार्जेस देने पड़ते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई चार्ज नहीं है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो सेटिंग्स में आप अपने जो लिंक्स हैं, जो आप इसमें लिंक डालेंगे, क्योंकि इसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, तो उन लिंक्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हैं। तो मैं डार्क थीम प्रेफर करूँगा। तो अगर आप थीम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेटिंग्स पे जाकर के आप थीम चेंज कर सकते हैं। और ये आपकी बार्ड एक्टिविटी, जो भी आपने सर्चेस की है या फिर हिस्ट्रीज है, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जो आपकी लेफ्ट साइड वाला यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपकी जितनी भी चैट्स हैं वो सेव होती रहेंगी। अगर आप कुछ भी नया कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो सब हम इस वीडियो में एंड में देखेंगे और एक एक फीचर के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में। तो जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, और हम यहाँ पे फाइल्स को भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्लस आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखेगा। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेगा, क्योंकि जो हम कमांड प्रॉम्प्ट्स यूज करने वाले हैं इसके अंदर, वो पहले तो बिगनर लेवल से एडवांस लेवल की तरफ हम मूव करने वाले हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जो हमारी कमांड प्रॉम्प्ट्स हैं, जो हमारे यूज के सिनेरियोज हैं, वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो आती है हमारी सिंपल क्वेश्चंस या फिर सिंपल डिटेल्स, जहां पे आप कोई भी क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। जैसे हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहां पे सर्च कर लेते हैं। तो यहां पे आपको एक आंसर मिल गया है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आंसर है। तो द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज मुल्ला अब्दुल कलाम आजाद। तो ये आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक सर्चेज हैं इन्हें आप गूगल सर्च इंजन पे भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों को, डिटेल्स को गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां पे आपको वेबसाइट्स को ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको सिर्फ एक सर्च किया और आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाती है। और उसी तरह से आप यहाँ पे अपने रिस्पॉन्सेज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मुझे ये आंसर शॉर्टर चाहिए, लॉन्गर चाहिए, सिंपल चाहिए, मोर कैजुअल चाहिए या मोर प्रोफेशनल चाहिए, तो हम इस आंसर को शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया है। जैसे कब वो एजुकेशन मिनिस्टर बने और कब हम सेलिब्रेट करते हैं अपना एजुकेशन डे। तो यहाँ पे जाके अगर मैं शॉर्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये एक और ड्राफ्ट क्रिएट करेगा और यहाँ पे आपको नया रेस्पॉन्स जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही छोटा आंसर मिल गया है। और उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि जैसा चैट जीपीटी में होता है, हमारे पास इंटरनेट का कोई एक्सेस नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो रेस्पॉन्स है वो जनरेट हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन दी है गूगल बार्ड ने वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। लेकिन वहीं पे अगर मैं इस चीज को चैट जीपीटी में सर्च करता तो जो आपको इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती सितंबर 2021 से पहले तक की, मतलब कि उसके बाद की इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है। तो वो यहाँ पे लैग करता है और यहीं पे गूगल बार्ड बहुत आगे है चैट जीपीटी से। तो हम एक और यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन सर्च कर लेते हैं, एक और कमांड प्रॉम्प्ट सर्च कर लेते हैं। तो दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट है हु रोट द बुक, MHAPH, महाभारत।
तो महाभारत को किसने लिखा था, ये हमने सर्च किया है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो जनरेट हो गया है, द महाभारत इज अ ट्रेडिशनल। तो मुझे इस आंसर को और ज़्यादा एलेबोरेट करना है, मतलब कि मेरे को एक प्रोफेशनल आंसर चाहिए जो मैं कहीं पे यूज़ कर सकूँ, अगर मैं किसी को बता रहा हूँ तो वो भी ये हमारे लिए करके दे सकता है। तो मैंने यहाँ पे सेटिंग पे प्रोफेशनल आंसर पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट्स में जनरेट कर दिया है, और यहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट्स में भी लिख के दिया है। जैसे अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं तो आपको एक फॉर्म दिख जाएगा कि इस तरह से आप उसको यूज कर सकते। लेकिन मैं आपसे ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप अपनी स्टडीज पे काम कर रहे हैं, तो आप चैट जीपीटी के टेक्स्ट को एग्जैक्टली कॉपी करके ना यूज करें, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेजरिज्म है उसका केस यहाँ पे आ जाता है। क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई का यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते हैं तो वहां पे जो प्लेजरिज्म है वो लग जाता है। और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके लिए बहुत आसान है पता करना इस टेक्स्ट को एआई का यूज करके जनरेट किया गया है या फिर किसी ह्यूमन ने खुद से लिखा है या फिर खुद से रिसर्च करके बनाया। तो आप इसे एज अ रिसर्च टूल, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, एज अ मैनेजर यूज कर सकते हैं, ना कि आपने यहाँ पे सर्च किया, प्रॉम्प्ट डाला, कंटेंट को उठाया और अपने प्रोजेक्ट में चिपका दिया। तो ऐसा मत कीजिएगा। आप यहाँ से रिसोर्सेज ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, आपके फिंगर टिप्स पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा, जितना क्लियर होगा, जितना आप उस प्रॉम्प्ट को एक्सप्लेन करेंगे, उसको सिनेरियोज देंगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो आगे हम ये सब सारी चीजें टेस्ट भी करने वाले हैं। तो ये आपके सिंपल क्वेश्चंस हो गए, जैसे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, व्हाट इज अ COMPUTER, तो ये आपके सिंपल डिटेल्स हो गई और सिंपल आपके क्वेश्चंस के आंसर हो गए। तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्टर कर देता हूं, तो ये आपको बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे देगा। तो यहाँ पे हमारे जो शॉर्ट आंसर है वो यहाँ पे जनरेट हो गया है। और यहाँ पे अब आपको मैं बता देता हूँ कि लेफ्ट साइड में आप जो भी प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे तो उसी के हिसाब से आपका टेक्स्ट दे करके आपके लिए नई चैट जनरेट कर देगा। आप यहाँ पे क्लिक करके उसे रीनेम कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। पिन का मतलब है वो हमेशा टॉप पे रहेगी, तो आप यहाँ पे इसे पिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देते हैं, सिंपल और डिटेल्स। तो यहाँ पे हमारी ये चेंज हो गया है। तो इसके बाद आप नई चैट जनरेट कर सकते हैं। न्यू चैट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक और नई चैट प्रॉम्प्ट जनरेट हो जाएगी, मतलब कि आपके पास एक और नया पेज आ जाएगा। आप गूगल बार्ड को ऐसे समझेगा जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं या फिर आप किसी एक पर्सन से बात कर रहे हैं जो कि एक सुपर इंटेलिजेंट पर्सन है, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है और सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो यहाँ पे ये जो चैट्स हैं ये आपकी एज अ डिफरेंट पर्सन की तरह काम करती है। मतलब कि जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने एक इंसान से पूछा और उसके कंटेक्स्ट में मैं और क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो मैं एक क्वेश्चन से आप डायरेक्टली जंप कर सकता हूं कि गूगल के सीईओ का क्या नाम है, और वो वहां पे क्या करता है। तो वो से उसका मतलब है कि गूगल के सीईओ के बारे में बात हो रही है। तो वहीं पे अगर मैं नई चैट जनरेट करता हूं तो जो प्रीवियस चैट है या फिर जो हमारी उससे पहले चैट या फिर दूसरे अलग चैप्टर में चैट हुई है तो उसका कोई भी कॉन्टेक्स्ट इस नई चैट के पास नहीं होगा। तो ये एक नए इंसान से बात करना है जिसके पास सेम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह से आप डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट चैट्स ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। और एक चैट आपकी कंटेक्स्ट कर सकती है आपकी प्रीवियस चैट को और उससे भी प्रीवियस चैट को, मतलब कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं गूगल बार्ड के ऊपर या फिर किसी भी एआई प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये कोर्स खाली एक गूगल बार्ड के लिए कोर्स नहीं है। आप कोई भी एआई प्रोग्राम यूज करते हैं, चाहे आप बिंग का एआई यूज कर रहे हो, चाहे आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो या फिर फ्यूचर में कोई और एआई प्रोग्राम आए उसको यूज करें, तो ये आपके लिए एक अल्टीमेट गाइड है, एक अल्टीमेट कोर्स है जिसका यूज करके आप किसी भी सिनेरियो पे सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और आप अपने लिए प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और आप एक डिजायर्ड रिजल्ट ले सकते हैं। तो वहीं पे हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं जो है आपके सजेशंस। तो मैं यहाँ पे एक सिनेरियो देता हूं इसको, फॉर एग्जाम्पल RECONT 5 इंडियन वेब शोज। तो यहाँ पे हमने वेब शोज, आपको मूवीज, आपको शोज, आपको कोई भी चीज सर्च करनी है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात गूगल बार्ड की यही है कि यहाँ पे आपको ये शोज के नाम तो बताएगा ही, साथ ही साथ उसका आपको लिंक भी दे देगा और इसमें आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन लिमिटेड नहीं है चैट जीपीटी की तरह। तो यहाँ पे आपको गुड रेस्पॉन्स और बैड रेस्पॉन्स के भी ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो जैसे ही आप गुड रेस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं तो ये
आप एक तरीके से एआई को ट्रेन कर रहे हैं, गूगल बार्ड को ट्रेन कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि जो रेस्पॉन्स जनरेट हुआ है वो एक्यूरेट है, अच्छा है। और वहीं पे अगर आप बैड रेस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि क्या कुछ गलत है, या फिर अगर कोई खराब इंफॉर्मेशन है और कोई गलत इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे इसे ट्रेन कर सकते हैं और ये आपके लिए और भी ज्यादा बेटर और ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स जनरेट करके देगा। और यहाँ पे आप ऑफेंसिव, नॉट फैक्चुअली करेक्ट और अदर्स में जाके और अपने फीडबैक को दे करके सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है वो सबमिट हो जाएगा और आप एआई को एक तरीके से ट्रेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस भी हैं। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने 5 वेब शोज दिखाए तो मुझे ये पसंद नहीं आए, मुझे और कुछ देखना है, तो यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन भी क्लिक सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो सेकंड ड्राफ्ट में ये आपको और अलग ड्राफ्ट जनरेट करके देगा और थर्ड ड्राफ्ट में और नई इंफॉर्मेशन जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे आपको गूगल बार्ड ने कुछ लिस्ट जनरेट करके दी है 5 शोज की। आपको ये पसंद नहीं है, आपको लेटेस्ट शो देखने हैं, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने लेटेस्ट शोज पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसने एक और नई लिस्ट जनरेट करके दे दी, जिसपे यहाँ पे 5 शोज इसने सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे आपको एक और नई लिस्ट जनरेट करके मिल गई है। तो यहाँ पे आप और भी चीजों के लिए इसे यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाट आर सम गुड बुक्स फॉर फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे आपको इसने लिस्ट जनरेट करके दे दी है कुछ बुक्स की जो अच्छी हैं फाइनेंसिंग के लिए। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक बुक को कॉपी किया, व्हाट अबाउट, बुक का नाम यहाँ पे डाल दिया, तो ये आपको इस बुक के बारे में ब्रीफ डिटेल देगा, आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर देगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे मॉडिफाई रेस्पॉन्स पे क्लिक करके अपने आंसर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मोर कैजुअल पे क्लिक करता हूँ तो ये मोर एक कैजुअल, जैसे एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन है उसमें आपके प्रॉम्प्ट को जनरेट कर देगा और आपको दिखा देगा कि क्या यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है। तो ये तो हो गए बेसिक चीजें। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ी सी एडवांस लेवल के लिए। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी मैंने चूज किया है वो है ट्रांसलेशन। मतलब कि आप गूगल ट्रांसलेशन का यूज किया होगा, आपने और भी एप्लीकेशन से अपने फोन में उनसे ट्रांसलेट किया होगा, आपने सिरी या फिर गूगल असिस्टेंट का यूज किया होगा टेक्स्ट को या वॉइस को ट्रांसलेट करने के लिए। लेकिन जो यहाँ पे एआई है, चाहे आपका चैट जीपीटी हो या गूगल बार्ड हो, उसे आप एक एडवांस्ड, यानी कि उससे ज्यादा एडवांस्ड ट्रांसलेटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप इसे एज अ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर भी यूज कर सकते हैं और ये आपको एकदम बेस्ट और आपके इमोशन के हिसाब से प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। तो इसमें आपको सिचुएशन देनी होगी, आपको अपना प्रॉम्प्ट देना होगा और क्या ट्रांसलेट करना है वो देना होगा। तो ट्रांसलेट करने के लिए मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर देता हूँ, जैसे आई एम, तो यहाँ पे मैंने एक सिचुएशन दे दिया है कि आई एम ट्रेवलिंग टू स्पेन, आई एम एट अ रेस्टोरेंट एंड आई वांट टू आस्क वेटर व्हाट आर द टॉप 3 मोस्ट पॉपुलर डिशेस, कैन यू ट्रांसलेट दिस फॉर मी। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, क्या कुछ करना है, मैंने इसको एक सिचुएशन दिया और बोला है कि इसको ट्रांसलेट करके दो। तो यहाँ पे इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे इसने हमको ये ट्रांसलेट करके दे दिया है और जो आपको ट्रांसलेशन है वो आपको दिख गया है यहाँ पे। तो अब इसको पढ़ना कैसे है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो इसके लिए हाउ टू प्रोनाउंस दैट, तो यहां पे आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से ट्रांसलेट करके दे देगा। और आपको अगर और भी अच्छे से ट्रांसलेट करना है तो आप यहां पे रेस्पॉन्स में जाकर के मोर प्रोफेशनल पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहां पे आपको ये मोर प्रोफेशनल वे में आपको ट्रांसलेट करके देगा कि कैसे आप प्रोफेशनली किसी से पूछ सकते हैं कोई भी चीजें। आप किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में और वहां पे आप किसी को उनकी नेटिव लैंग्वेज में ग्रीट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे उसको बता सकते हैं आपको किस तरह का प्रॉम्प्ट चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, कैजुअल चाहिए, सिंपलर, लॉन्गर। और अगर आपको ये प्रॉम्प्ट अच्छा लगा हो तो आप यहाँ पे गुड और बैड रेस्पॉन्स भी जनरेट कर सकते हैं कि अगर आपने जनरेट किया और आपका प्रॉम्प्ट सही से जनरेट नहीं हुआ तो आप बैड रेस्पॉन्स भी दे सकते हैं। तो उससे आपकी एआई ट्रेन हो जाएगी। तो इसे आप बहुत सारी सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं। आप यहां से किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, आप उसके अंदर फ्लुएंट हो सकते हैं और ये आपको बहुत ही अच्छे से ट्रांसलेट करके देगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ आते हैं जो है हमारा कंपैरिजन।
कि अगर आपको किन्हीं भी दो चीज़ों के बारे में कंपेयर करना है, किन्हीं भी दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है, और गूगल बार्ड इसके अंदर बहुत 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 अच्छा है। मतलब कि आपको इससे अच्छा कंपैरिजन टूल नहीं मिलेगा। अगर आप गूगल पे सर्च करने बैठेंगे, किन्हीं दो चीज़ों कंपेयर करेंगे, तो वो आपकी अच्छे खासे 1-1.5 घंटे को लेगा एक अच्छा कंपैरिजन बनाने में, एक अच्छा कंपैरिजन दो चीज़ों के बीच में डिसाइड करने में। लेकिन वहीं पे गूगल बार्ड आपको वो 2 मिनट के अंदर करके दे सकता है, अगर आपका प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं कंपैरिजन के लिए। तो सबसे पहले एक सिंपल प्रॉम्प्ट से शुरू करते हैं, बिटवीन अ गेमर। तो यहाँ पे हमने गूगल बार्ड को कमांड दिया, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ मैकेनिकल एंड अ मेम्ब्रेन कीबोर्ड एज अ गेमर। तो यहाँ पे इसने हमको जनरेट करके दे दिया, मैकेनिकल कीबोर्ड्स आर नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स फॉर गेमिंग इंक्लूडिंग। तो यहाँ पे पहले इसने हमें मैकेनिकल कीबोर्ड के गुड पॉइंट्स दिए हैं, और यहाँ पे हाउएवर मैकेनिकल कीबोर्ड्स आल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे इसने हमको डिसएडवांटेजेस दे दिए हैं मैकेनिकल कीबोर्ड्स की। तो यहाँ पे इसने मेम्ब्रेन कीबोर्ड के बारे में बताया, और यहाँ पे इसने हमको इन्फॉर्मेशन दे दिया। और फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड की हुई है, तो मेरे को ये शॉर्टर चाहिए, तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे मॉडिफाई रेस्पॉन्स में जाकर के शॉर्टर पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप ड्राफ्ट से अलग ड्राफ्ट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक काम और भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप इसको फॉलो अप कमांड भी दे सकते हैं, जैसे अंडर 200 वर्ड्स। तो यहां पे आपको एक और छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक आपको रेस्पॉन्स जनरेट करके देगा। तो इस तरीके से आप अपने रेस्पॉन्सेस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं और अपनी फॉलोअप कमांड से इसे यूज कर सकते हैं। तो और एक और कमांड हम फॉलोअप कमांड यूज कर लेते हैं, व्हाट इफ आई चूज मेम्ब्रेन कीबोर्ड। तो यहाँ पे आपको ये और भी चीजें बताएगा, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है गूगल बार्ड की, वो आपको लिंक जनरेट करके दे देता है कि आप कौन कौन से कीबोर्ड्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है एक एआई के लिए कि आपके पास इंटरनेट का एक्सेस हो। लेकिन ये कुछ चीजों में प्रॉम्प्ट्स जनरेट नहीं करके देता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं एक चीज पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गूगल बार्ड एंड चैट जीपीटी एज एआई चैटबॉट्स। तो इसको सर्च कर लेते हैं। कि ये ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा, कुछ प्रॉम्प्ट ऐसे हैं जो ये जनरेट नहीं करता है। तो यहाँ पे ऐसा भी है कि गूगल बार्ड बहुत सारे ऐसे प्रॉम्प्ट्स हैं जिन पे आपको आंसर जनरेट करके नहीं देता है, क्योंकि इसके पास इंटरनेट का एक्सेस है। तो इसके पास लिमिटेशंस भी ज्यादा हैं, और इसके ऊपर जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत ज्यादा लगाई हुई है इन कंपेरिजन टू चैट जीपीटी, क्योंकि उसके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है और उसके पास किसी भी तरह का इंटरनेट एक्सेस नहीं है। तो उसको मुश्किल है हैक करना इन कंपेरिजन टू गूगल। तो इसीलिए गूगल के पास ज़्यादा सिक्योरिटी लेयर्स हैं, और ये किसी भी ऐसे प्रॉम्प्ट को या किसी भी ऐसे कमांड को नहीं एग्जीक्यूट करता है जिससे इसका कोई भी पोटेंशियल डैमेज हो सके या फिर चैटबॉट को मैनिपुलेट किया जा सके। तो ऐसा भी होता है कि ये बहुत सारी चीज़ों में, एक ऑफेंसिव चीज़ों में या फिर अब्यूजिव, या फिर अगर आप कोई मैनिपुलेटिव या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो ये आपको रेस्पॉन्स जनरेट करके नहीं देता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो अब कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, और हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्सेस को जनरेट करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स इसको कमांड प्रॉम्प्ट्स देने वाले हैं जो आप एक्चुअली यूज करने वाले हैं। क्योंकि इन सभी चीज़ों के लिए आप गूगल का या फिर क्रोम का यूज करके बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, किसी भी सर्च इंजन का यूज करके। लेकिन जहाँ पे चैट बॉट्स की ट्रू पोटेंशियल निकल के आती है वो प्रॉम्प्ट्स होते हैं जहाँ पे वो इमोशनली एक आपके साथ कनेक्ट करके फॉलो अप क्वेश्चंस जनरेट करके आपको चीज़ें सजेस्ट कर सके, एज अ रियल पर्सन की तरह आपसे बात कर सके। तो वहीं पे काम आती हैं क्रिएटिव राइटिंग्स के लिए। जैसे आपको कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, आपको कोई ईमेल रेस्पॉन्स लिखना है, आपको टेम्पलेट्स जनरेट करनी है, आपको कोई सॉन्ग लिखना है, एस्से लिखना है, रोल प्ले लिखना है, यहाँ तक कि लोग मूवी की स्क्रिप्ट तक लिख रहे हैं चैट बॉट्स का यूज करके। वहीं पे गूगल बार्ड जैसे एआई प्रोग्राम, चैट जीपीटी जैसे एआई प्रोग्राम बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ इंडियन बॉय लिविंग इन अ विलेज
that falls off the tree and broke his hand and legs and loses his village, and then he finds a way to come back, make sure it is super funny and make it feel good story. तो यहाँ पे जो हमारा रेस्पॉन्स है वो जनरेट हो गया, और यहाँ तक कि इसने यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर है उसको नाम भी दे दिए हैं अपने हिसाब से, और यहाँ पे एक आपको स्टोरी मिल गई है, बिल्कुल एकदम बढ़िया स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ यंग बॉय नेम अर्जुन हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन इंडिया. ही adventurous boy and loved to climb trees. One day he was climbing a very tall tree when he lost his balance and fell and landed on his hand and legs and broke both of them. तो यहाँ पे इसने एक पूरी स्टोरी जनरेट करके दे दिया, और जितनी डिटेल्स आप इसके अंदर ऐड करेंगे उतनी ही अच्छा आपको रेस्पॉन्स जनरेट होगा. जैसे आप इसके अंदर मोर डिटेल्स डाल सकते हैं कि उसके विलेज का क्या नाम था और किस लोकेशन पे ये विलेज है, विलेज कितना बड़ा है. स्टोरी में आपको कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए, आपको कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं चाहिए. आपने इस स्टोरी को पढ़ा, आपको कोई लाइन इसकी ठीक नहीं लगी, आप उस लाइन को रीराइट कर सकते हैं. इसमें किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं. इस स्टोरी के और भी ड्राफ्ट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. जैसे आपको सेकंड ड्राफ्ट दिख गया, यहाँ पे एक और ड्राफ्ट है, यहाँ पे थर्ड ड्राफ्ट है. आप किसी भी ड्राफ्ट को यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इस स्टोरी को लॉन्ग, शॉर्ट और कैजुअल, प्रोफेशनल कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो एक और हम फॉलो अप कमांड यूज करते हैं इसमें, दिस एज अ VIDOSC. तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट टाइप किया रीराइट दिस एज अ वीडियो स्क्रिप्ट. तो यहाँ पे मेरे आई में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आई कभी कभी प्रेस नहीं होता है, कीबोर्ड की प्रॉब्लम है. लेकिन यहाँ पे आपको ये भी दिखता है कि अगर आप अपने प्रॉम्प्ट में स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तब भी ये आपको जनरेट करके देता है. लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि उससे आपका जो प्रॉम्प्ट है वो गड़बड़ हो सकता है और आपका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है. तो वहीं पे हमने इस स्टोरी को, सेम स्टोरी को, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपने कोई स्टोरी पढ़ी, आप उस स्टोरी का स्क्रीन प्ले कर सकते हैं. मतलब आपको, आपके पास कोई स्टोरी है, आपको उसके ऊपर वीडियो बनानी है, तो आपको उसकी स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आप स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं. जैसे आपका सीन 1 है, तो यहाँ पे सीन 1 में क्या हो रहा है, यंग बॉय अर्जुन इज क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री, ही इज लाफिंग एंड हैविंग फन. तो यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं बताया कि उसको फन हो रहा है, हैविंग, लाफिंग या कुछ भी है गुस्से में, लेकिन चैट बॉट ने, गूगल बार्ड ने हमको एक एग्जैक्ट सीन जनरेट करके दे दिया. और आप इसके अंदर और भी चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे आप पूछ सकते हैं व्हाट कैमरा एंगल शुड आई यूज फॉर सीन 4, और ये आपको कैमरा एंगल्स तक बता के देगा. राइट डायलॉग्स, आप यहां से डायलॉग्स को भी जनरेट कर सकते हैं. तो यहां पे हम और भी चीजें कर सकते हैं. जैसे अब लिखते हैं, तो यहां पे हमने प्रॉम्प्ट दे दिया है रीराइट दिस एज अ हिंदी सॉन्ग. तो यहां पे सर्च किया, आप देख सकते हैं कि इसने यहां पे गाना लिख दिया है, जहां पे वर्स 1 कोरस, वर्स 2 कोरस, ब्रिज, कोरस, आउटरो, मीनिंग, सारी चीजें आपको जनरेट करके दी है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट. और यहां पे आपको हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा है, और उसी के साथ साथ इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी दिख रहा है. तो ये आपकी लाइफ को बहुत आसान बना सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई गाना लिखा और आप चाहते हैं कि आपका वो गाना और अच्छे से, आपका कोरस, इंट्रो, आपका वर्स आपका बढ़िया तरीके से हो जाए, तो आप इसमें प्रॉम्प्ट में डालिए उसको, और इससे रीराइट करवा लीजिए, और फिक्स करवा सकते हैं कोई भी चीजें. आप किसी भी चीज को इससे मैनिपुलेट कर सकते हैं, और अलग अलग तरह के रेस्पॉन्स को जनरेट कर सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें यूज करें. आपने 5-6 चीजें जनरेट की यहां से, और उनको मिला करके अपना गाना कंप्लीट कर लिया, अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली, और आप किसी भी चीज के लिए अलग अलग ड्राफ्ट्स चेंज कर सकते हैं. जैसे ये है, इसका मुझे और एक और वर्जन चाहिए, तो मैं यहां पे दूसरा ड्राफ्ट यूज कर सकता हूं, यहां पे तीसरा ड्राफ्ट भी यूज कर सकता हूं. तो यहाँ पे जो आपके यूज के सिनेरियोज हैं वो अनलिमिटेड है. अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो राइटिंग या फिर कंटेंट राइटिंग में है, तो आपके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है. और बहुत ही, मतलब अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आप डेफिनेटली यूज करना शुरू कीजिए. आपने रिसर्च की, आप अपनी रिसर्च को इसके अंदर डालिए, इससे रेस्पॉन्स जनरेट किए और ज्यादा, और आपकी रिसर्च को प्रिसाइज करके देगा. और चैट जीपीटी के ऊपर मैं इसको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इसके पास इंटरनेट की एक्सेस है और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. ये चीज मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चैट जीपीटी यूज करता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन मैं
गूगल बार्ड पे स्विच हुआ हूं बिकॉज मुझे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए और मैं वीडियोस बनाने के लिए भी स्क्रिप्ट इससे जनरेट करता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई वीडियो बनानी है तो मैंने उसका डेटा को कलेक्ट किया और इससे स्क्रिप्ट जनरेट करा ली। ऐसा भी मैंने कई बार किया, हर वीडियो में ऐसा नहीं करता क्योंकि हिंदी में स्क्रिप्ट को जनरेट करना थोड़ा मुश्किल है, गूगल बार्ड के लिए इतना डेटा नहीं है। तो जैसे जैसे हम इसको और ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसके रिस्पॉन्स को हम ट्रेन करेंगे, उसी तरह से ये और अच्छा हो सकता है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है। तो ये तो हो गई आपकी स्टोरी या फिर आपके कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड। लेकिन वहीं पे अगर आप प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में बात करें तो फॉर एग्जांपल आपको कोई ईमेल लिखना है तो आप इससे टेम्पलेट्स को भी जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, राइट मी एन ईमेल टू एप्पल कस्टमर सपोर्ट सर्विस सेइंग दैट आई हैव रैंडम ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम इन माय मैकबुक M1 एंड दिस इज हैपनिंग फ्रॉम 1 month। इफ possible I would like them to contact me as soon as possible, my name is Prabhat and be super nice in email। तो यहाँ पे मैंने अपना जो भी सिनेरियो है उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। मतलब कि जो की है आपकी प्रॉम्प्ट जनरेट करने की, अगर आप गूगल बार्ड से अच्छे रेस्पॉन्सेज को जनरेट करना चाहते हैं तो जितने अच्छे से आप सिनेरियो को एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल्स जितनी ज़्यादा उसको प्रोवाइड करेंगे, उतना अच्छा आपको वो ईमेल जनरेट करके देगा, तो उतना अच्छा आपको रेस्पॉन्स जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे हमारा रेस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट लिख दिया रैंडम ब्लैक स्क्रीन ऑन MacBook Air M1, डियर एप्पल कस्टमर सपोर्ट, माय नेम इज प्रभात एंड आई एम राइटिंग यू टुडे बिकॉज आई हैव प्रॉब्लम विद माय मैकबुक एयर M1 एंड सो ऑन एंड ये यहाँ पे इसने सारी चीजें, सारा ईमेल आपको लिख के दे दिया है और यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे दी है जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा ईमेल इसके थ्रू लिखना है, आप एक टेम्पलेट भी जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ईमेल की टेम्पलेट जनरेट करता हूं जहां पे मैंने लिखा है, राइट मी एन ईमेल टेम्पलेट, आई एम अप्लाइंग फ्रॉम बंच ऑफ जॉब्स एंड वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, से हाउ मच आई एम लुकिंग टू फॉरवर्ड टू अप्लाई। ठीक है, तो यहां पे इसने हमको एक टेम्पलेट जनरेट करके दे दिया और जहां पे भी हमारे यहाँ पे ब्रैकेट्स में इसने दे दिया है कि मुझे कहां पे क्या चीज लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर जॉब टाइटल्स जैसे कि VFX आर्टिस्ट, तो यहाँ पे VFX आर्टिस्ट लिख दिया, डियरिंग हायरिंग मैनेजर नेम, जो हायर कर रहा है उसका नाम लिख देंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जॉब टाइटल, स्किल की लिस्ट और जितनी भी सारी चीजें हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। और यहाँ पे भी इसने हमको बुलेट पॉइंट्स दिए कि बी क्लियर एंड कंसाइज, टेलर योर ईमेल टू स्पेसिफिक जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर, मतलब स्पेसिफिक जॉब के हिसाब से अपनी सब्जेक्ट को मैनिपुलेट करें, चेंजेस करें, और प्रूव्ड योर ईमेल केयरफुली बिफोर सेंडिंग इट, मतलब कि ये हमको बता रहा है कि खुद से प्रूफ रीड करो कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो सब सही है, उसके बाद ही ईमेल को सेंड करो। और ये आप जर्नली भी यूज करेंगे। जैसे ही अगर आप गूगल बार्ड से कुछ भी इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं तो उसको प्रूफ रीड जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही होती है और बिल्कुल एकदम करेक्ट होती है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन गलत भी होती है, मिसलीडिंग भी होती है, क्योंकि ये वेबसाइट से डेटा पुल करता है और ऐसा नहीं है कि सारी वेबसाइट एकदम 100% रियल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही है, तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे जो सोर्स गूगल बार्ड ने यूज किया है वो है अपवर्क का, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जो यहाँ पे यूज करे हैं। तो आपको लिंक्स भी देता है जनरेट करके, आप लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो यहाँ पे एंडलेस हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ से किसी भी चीज को रिसर्च कर सकते हैं। आप सॉन्ग, मूवी, रैप, आप अपना इंट्रोडक्शन, इंट्रो, पोर्टफोलियो, आप ईमेल, एसे, एक पूरी बुक तक लिख सकते हैं गूगल बार्ड का यूज करके। आप इसको डेफिनेटली ट्राई आउट कीजिएगा और यूज कीजिएगा। और वहीं पर जो हमारी अगली कैटेगरी है वो है हमारी फाइंडिंग आइडियाज। आप बार्ड का यूज करके अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए नए नए आइडियाज को ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं और आप एक टेक वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आपके पास आइडियाज नहीं है, तो गूगल बार्ड का यूज करके आप नए नए आइडियाज को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और नई चैट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे आप किसी भी चीज के लिए आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि आई एम बाइंग अ न्यू लैपटॉप, आई वांट इट टू प्ले वैलोरेंट, पबजी एंड इट शुड बी अंडर 1 लाख रुपीज, गिव मी 5 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं बताया कि ये वाला गेमिंग लैपटॉप अच्छा है, ये वाला अच्छा है। तो यहाँ पे इसने हमको 5 लैपटॉप की लिस्ट बना के दे दिया है, और यहाँ पे दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ देम, मेनी गेमिंग लैपटॉप्स अवेलेबल अंडर 1 लाख रुपी व्हेन चूजिंग अ लैपटॉप, इंपॉर्टेंट टू कंसीडर योर बजट, द गेम्स यू वांट टू प्ले एंड योर अदर नीड्स। आई होप दिस हेल्प यू। तो यहाँ पे इसने हमको कुछ लैपटॉप्स की दे दिया, और उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है, वो भी आपको इसने यहाँ पर ला करके दे दी है, साथ ही साथ इसके प्राइजेस भी। फॉर एग्जांपल मुझे MSI कटाना GF66 अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपेंड ऑन दिस ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। हमने यहाँ पे एक्सपेंड ऑन दिस फॉर कटाना GF66 फॉर द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो यहाँ पे ये हमको इंफॉर्मेशन दे देगा इसके बारे में, हमको प्रोज बता देगा, कॉन्स बता देगा, ओवरऑल इसके प्राइसिंग बता देगा, क्यों चूज करना चाहिए। और मुझे और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे लॉन्गर पे क्लिक कर दूंगा, और ये हमको और भी ज्यादा अलग अलग वेब पेजेस से, अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को गैदर करके एक जगह पे प्रोवाइड कर देगा। जैसे यहाँ पे इसने और इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने लिए एक स्मार्ट चॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की आइडियाज को यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा था, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू यूट्यूब चैनल, दिस चैनल इज अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, माई गोल इज टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी टेक वीडियोज दैट आर फन टू वॉच, नेम्स प्रेफरेबली अंडर 20 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे मैंने इसको एक सिचुएशन दे दी कि मेरा एक चैनल है, जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं टेक वीडियोस बनाने वाला हूँ जो कि गैजेट्स और टेक्नोलॉजी के बारे में होंगी। तो मुझे अपने चैनल का नाम जनरेट करना है, और ये नाम 20 कैरेक्टर के अंडर होना चाहिए, और ये नाम मेरे चैनल को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसने हमको 10 नाम्स जनरेट करके दे दिए हैं, और मेक श्योर द नेम इज अवेलेबल, और ये सारी चीजें हैं जैसे टेक फन, गैजेट गुरु, टेक टॉक्स, टेक वाइब्स, टेक लाइफ, टेक रिव्यू, टेक टॉक्स, टेकी वर्ल्ड, गैजेट टॉक, टेक फॉर यू। तो हम यहाँ पे फॉलो अप कमांड्स भी ले सकते हैं। जैसे आपने किसी दोस्त से पूछे कि मेरा ये चैनल है, मुझे 10 नाम सजेस्ट कर, कुछ ऐसे, तो उसने 10 नाम सजेस्ट किए, तो आपको ये अच्छे ले लगे, तो आपने बोला उससे, तो मैंने यहाँ पे लिखा दीज नेम्स साउंड बोरिंग, गिव मी मोर नेम्स। तो यहाँ पे इसने हमको और नाम जनरेट करके दे दिए। तो जैसे मुझे ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे हमने अपने नाम को टाइप कर दिया, और गिव मी 5 मोर लाइक दिस। तो यहां पे इसने हमको और 5 नाम दे दिए इसी से रिलेटेड, जैसा हमने टेक नाउ डाला था, टेक टुडे, टेक लेटेस्ट, टेक फ्रेश, टेक फ्यूचर, टेक हाइप। तो ये आपको ऐसे आइडियाज को जनरेट करने में, आइडियाज को फॉलो करने में बहुत हेल्प कर सकता है। अपने आपका अगर कोई छोटा बिजनेस है, आप उसको ग्रो करना चाहते हैं, आप उसके लिए अपनी कंपनी के लिए नाम, लोगोज, आप इमेजेस सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है वो है हमारा समराइज, मतलब कि हम किसी भी लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ कंटेंट को, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, उसको समराइज करके एज अ शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसके जो की पॉइंट्स हैं उनको पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी एक स्टोरी जनरेट की थी, तो उसको समराइज करते हैं। तो उसके लिए एंड कॉपी कर लिया इस स्टोरी को, और हमने अपनी जो हमारा नया प्रॉम्प्ट है, इसके अंदर अगर आप शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो आप नीचे नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएंगे, और यहां पे कंट्रोल V और पेस्ट। तो यहां पे ये आपको इस स्टोरी को समराइज करके दे देगा, आपको यहां पे बुलेट पॉइंट्स में दे देगा कि इस स्टोरी के अंदर क्या है। अर्जुन इज अ क्यूरियस एंड एडवेंचर बॉय हु लव्स टू क्लाइंब ट्री। मतलब कि आपके पास एक पूरी PDF है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है, लेकिन आपको सिर्फ की पॉइंट्स चाहिए, तो आप इसके अंदर उसको फीड करो और समराइज दिस टेक्स्ट लिखो, और शिफ्ट एंटर दबाने से आप नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाते हैं, जिससे जो आपका प्रॉम्प्ट है उसको एज अ अलग से एक इंफॉर्मेशन की तरह फीड करता है, और जो आपका प्रॉम्प्ट है उसको प्रॉम्प्ट की तरह फीड करता है, और आपको एक रेस्पॉन्स जनरेट करके देता है। आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी तरह के कंटेंट को समराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक शो देखना है और आप चाहते हैं कि आपको उसके शो की इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आपको वो शो किस टाइप का है, तो
आप वो भी सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ पे ब्रेकिंग बैड देखना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कैन यू गिव समरी ऑफ ब्रेकिंग बैड। तो यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट को डाल दिया है। तो यहां पे इसने हमको समराइज करके बता दिया कि ब्रेकिंग बैड इज एन अमेरिकन क्राइम ड्रामा टेलीविजन सीरीज क्रिएटेड एंड प्रिंसिपली रिटन बाय विंस ग्लिन, एंड जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल गई है। और यहां पे आप इस को लॉन्गर फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो इसको हम लॉन्गर कर देते हैं, करके देखते हैं। तो यहां पे आपको एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ समरी मिल गई है, जहां पे कैरेक्टर के नाम्स को भी डिस्क्राइब किया है, जहां पे इसने इंफॉर्मेशन को भी डिस्क्राइब किया और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके थीम को भी एक्सप्लोर करके बता दिया है कि क्या थीम यूज हुआ है, द करप्शन, इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, द डेंजर ऑफ ग्रीड, द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, द थिन लाइन बिटवीन गुडविल एंड ईविल, और सारी चीजों को यहाँ पे इसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप किसी भी चीज की समरी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 15, 20, 25, 30 पेज की पीडीएफ है, आपको उसमें से 10-12 पॉइंट की इंफॉर्मेशन निकालनी है और आपको पता है कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी इतनी है, तो आपको पूरी पीडीएफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहां से समरी निकाल सकते हैं और अगर आपका काम हो जाए तो आप उस समराइज टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। आपको बुलेट पॉइंट्स मिल सकते हैं, आपने पूरी स्क्रिप्ट लिखी, आप उसके अंदर की पॉइंट्स को रखना चाहते हैं तो आप उसको भी उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन हमको अब इसको एज अ टेक्स्ट यूज करना है और इसके फॉर्मेट को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर कोई स्क्रिप्ट डाली, वहां पे हमने अपनी स्टोरी को फिर से कॉपी कर लिया और यहां पे हमने लिखा रीराइट दिस इन आउटलाइन फॉर्मेट और शिफ्ट एंटर, और स्टोरी को पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये हमारी स्टोरी को एक आउटलाइन फॉर्मेट में क्रिएट कर देगी। जैसे आपने कोई वीडियो बनानी है और आपको उसकी स्क्रिप्ट चाहिए, आपने सारी इंफॉर्मेशन तो लिख ली एक सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन में कि ये इंफॉर्मेशन है, तो ये आपको उस एक आउटलाइन फॉर्मेट में दे देगा। जैसे यहां पे आ गया इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन आ गया तो बॉय के बारे में बता दिया जो उसके ऊपर चढ़ता है। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि वो गिर गया, उसके पैर टूट गया, और रेजोल्यूशन बता दिया, कंक्लूजन बता दिया, और यहां पे जितनी भी एडिशनल डिटेल्स हैं वो सारी बता दी हैं कि हमने इसको कभी नहीं बताया था कि जो हमारा कैरेक्टर है उसकी एज क्या है। तो इसने अपने आप से प्रिडिक्ट कर लिया 10 साल का, क्योंकि बच्चे ही इन सारी एक्टिविटीज में ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं और हाथ पैर टूटते हैं। तो उस हिसाब से इसने हमारी इंफॉर्मेशन को मोल्ड कर दिया और इसको चेंज कर दिया। और यहां पे हम और भी चीजें चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, तो फॉर एग्जांपल आपने किसी वेब पेज से इंफॉर्मेशन उठाई, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि आपके पास पीडीएफ है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको समझ नहीं आ रही है क्या करना है, या फिर आपको अपने बच्चे को कोई भी एक टॉपिक समझाना है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे समझाएं उसको। आपको तो पता है क्योंकि आप एक बड़ी एज में, लेकिन 10 साल के बच्चे को सेम बात समझाना मुश्किल है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं समराइज दिस टेक्स्ट बट मेक इट अंडरस्टैंड डेबल टू अ 10 ईयर ओल्ड, मतलब कि 10 साल के बच्चे को समझानी है ये इंफॉर्मेशन। तो ये इसको कैसे समराइज करेगा, और आप जितने ज्यादा फॉलो अप क्वेश्चन पूछेंगे, जितने आप अच्छे से इसके अंदर प्रॉम्प्ट को डालेंगे, आपको जो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, आपको जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो उतने ही अच्छे से मिलने वाले हैं। और आप इसे डेली यूज करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल टूल है। और आने वाले टाइम में, अभी तो इतना ज्यादा यूज में नहीं है क्योंकि ये एक ट्रेंड नहीं है, एक्सपेरिमेंटल या बीटा फीचर में, लेकिन जैसे आप गूगल सर्च इंजन को यूज करते हैं जितना ज्यादा, उतना ही हम एआई को यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे इसने हमको एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ही सिंपल वे में और बुलेट पॉइंट्स में, जिससे कि बच्चे के लिए समझना आसान हो जाए। जैसे कि अर्जुन इज 10 साल का लड़का है अर्जुन, जिसको पेड़ पे चढ़ना पसंद है। वो एक दिन पेड़ से गिर गया, पैर टूट गया, और वो अपने गांव से भी चला गया, तो गांव वालों ने हेल्प की, और जो भी चीज है इसने यहाँ पे इसको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। और जो हम पॉइंट्स एक बच्चे को बता सकते हैं, और यहाँ पे स्टोरी का कंक्लूजन भी बताता है कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है। आप क्योंकि बच्चे को अगर कोई स्टोरी सुनाते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव, कुछ ना कुछ वो होना चाहिए कि उससे बच्चा क्या सीख रहा है। तो यहाँ पे आपको वो पॉइंट्स भी लिख के दे देता है कि अर्जुन इज अ ब्रेव बॉय हु नेवर गिव्स अप। तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि हमको गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ये एक अच्छी तरीके से समझाया है। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स और सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप गूगल बार्ड जैसी या फिर चैट जीपीटी जैसी सर्विसेज का यूज करके। और इसको ही अगर हमको कॉलेज स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। हमको सिर्फ लिखना होगा यहाँ पे समराइज दिस बट एक्सप्लेन दिस टू अ कॉलेज स्टूडेंट।
ठीक है, तो उसने उसी हिसाब से इसको समराइज कर दिया। तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन उठाते हैं, जैसे कि तो यहाँ पे हमने सर्च किया, तो वो तो एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे हमने सर्च किया व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स, तो यहाँ पे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा हमारे पास जनरेट करके आ गया कि होता क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम फिर से उसको वही टेक्स्ट दे सकते हैं कि समराइज दिस टेक्स्ट बट मेक इट अंडरस्टैंडेबल टू अ 10-year-old। तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया। तो ये हमको एक 10 साल के बच्चे के हिसाब की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ये हमको एक्सप्लेन करके देगा। क्वांटम फिजिक्स स्टडी ऑफ हाउ थिंग्स आर वर्क एट स्मॉलेस्ट लेवल। तो फिजिक्स में क्या क्या चीजें हैं उसको कर दिया। और वहीं पे अगर हम इसको फिर से बोले समराइज दिस बट एक्सप्लेन इट टू अ कॉलेज स्टूडेंट, तो ये हमको मोर कॉम्प्लेक्स और मोर इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके अंदर गैदर करके देगा। तो यहां पे इसने हमको मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जो एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए जरूरी है, ज्यादा इंफॉर्मेशन इसने हमको इसके अंदर डाल के दी और की पॉइंट्स और बुलेट पॉइंट्स को इसके अंदर हमको जनरेट करके दिया। तो इस तरीके से आप इससे समरी जनरेट कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। मान लीजिए आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो आपने उस टॉपिक की डिटेल्स डाली और इससे समरी ले ली, और आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप किसी पेपर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आपने यहाँ पे डाला, ये आपके पर्सनल ट्यूटर की तरह आपको एक्सप्लेन कर देगा। और वहीं पे आप गूगल बार्ड को लिस्ट जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जहां पे आप गूगल बार्ड से अलग अलग तरह की लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने जिम जाना शुरू किया और आपका प्लान है मसल गेन करना, तो यहाँ पे मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, I am trying to gain muscle. Give me list of 10 food to eat that are good for my health and help me muscle gain fast. तो इसने हमको 10 आइटम्स दे दिए, लीन मीट और एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश और जो भी चीज है, इसने हमको 10 आइटम्स की लिस्ट बना के दे दी। और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी। लेकिन मैं इसको बताना भूल गया कि मैं एक वेजिटेरियन हूं, तो हम उस प्रॉम्प्ट को भी दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें टाइप कर दिया, आई फॉरगॉट टू से दैट आई एम अ वेजिटेरियन। तो जैसे ही मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया, उसके बाद ये हमारे इस लिस्ट में से नॉन वेजिटेरियन फूड्स को रिप्लेस कर देगा। कि जैसे कि पहले यहाँ पे हमको इसने लीन मीट दिया था, एग्स दिए थे, और वहीं पे इसने यहाँ पे टोफू और एंडमामा सीड्स और लेटेस और इन सारी चीजों से हमारे जो मीट सोर्सेज को उनको रिप्लेस कर दिया सोया प्रोटीन से। तो ऐसे आप अपने जितना अच्छा आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे, उतने अच्छे से ये आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा, आपको वेब से ढूंढ के इंफॉर्मेशन देगा। और आपको मैं अब फिर से बता रहा हूं कि आप जो भी इंफॉर्मेशन इससे निकाले उसको प्रूफ रीड जरूर कर ले, उसको एक बार चेक जरूर कर लें कि वो इंफॉर्मेशन 100% सही है या फिर नहीं। क्योंकि 100% इंफॉर्मेशन सही नहीं है एआई के अंदर, चाहे वो कोई भी एआई हो। ऐसा नहीं कह रहा कि गूगल बार्ड ही है, लेकिन कोई भी एआई प्रोग्राम हो वो एकदम 100% एक्यूरेट नहीं है। आपको प्रूफ रीड करना है किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने से पहले या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज करने से पहले। और आप इन सारी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं किसी भी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, चाहे आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी ऑफिशियल या फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं यूज करना है, क्योंकि जो आपका प्लेजरिज्म है वो एक्शन में आ जाता है अगर आप एआई का यूज करते हैं। और आपके रिसर्च पेपर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अगर कोई आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और आप एआई का यूज कर रहे हैं, तो आप चाहे कितना भी पैराफ्रेजिंग कर लें या फिर आप कितना भी उसको चेंज करने की कोशिश कर लें, आप उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। यूज दिस एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से आप ज्यादा से ज्यादा और एक साथ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और रीराइट करने के लिए चीजों को। लेकिन एग्जैक्टली इन सारी चीजों को किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए, अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए, कॉलेज प्रोजेक्ट्स के लिए मत यूज कीजिए एज अ कि आपने यहां से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, सिंपल नहीं, ऐसा नहीं करना है। इंफॉर्मेशन लीजिए, अपने वर्ड्स में मोल्ड कीजिए और यूज कीजिए। और गूगल बार्ड या एआई जो एक चीज में बहुत अच्छा है वो है कंपैरिजन जनरेट करने में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन। हम यहाँ पे कंपैरिजन कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना प्रॉम्प्ट लिखा है कि आई एम डिसाइडिंग बिटवीन एंड एन आईफोन एंड एंड्रॉइड फोन, गिव मी प्रोज एंड कॉन्स फॉर ईच अदर। मतलब कि आप मार्केट में एक फोन लेना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको एंड्रॉइड लेना चाहिए या फिर आईओएस लेना चाहिए, तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। और इसी तरह से आप यहाँ पे किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप पार्टी के लिए जा रहे हैं, आप अपने ड्रेसिंग आउटफिट को कंपेयर कर सकते हैं कि मुझे कौन सा ड्रेसिंग आउटफिट रखना चाहिए। और यहाँ पे जो इसने लिस्ट जनरेट करके दिया है वो है आईफोन के, पहले यहाँ पे प्रोस दे दिए, कॉन्स दे दिए, ऐसे ही एंड्रॉइड के प्रोस दे दिए, कॉन्स दे दिए। तो यहाँ पे इसने बताया कि दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, पर आपको अपने सिनेरियो के हिसाब से चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आप ऐसे किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सिचुएशन देनी है, मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे सिचुएशन दिया है ना, आई एम डिसाइडिंग बिटवीन आईफोन एंड एंड्रॉइड। तो ऐसे ही अगर आपको एक बुक खरीदनी है तो आई एम डिसाइडिंग बिटवीन हॉरर एंड ड्रामा, सो रिकमेंड मी एनी 5 बुक्स। तो ऐसे आप सिचुएशन देके 5 बुक्स सर्च कर सकते हैं। तो आपके पास कोई 2 बुक हैं, उनके नाम पता है आपको उन दोनों के बीच में सेलेक्ट करना है कि कौन सी अच्छी है। तो ये आपको समरी जनरेट करके देगा। आपको कोई फैक्ट और किसी भी चीज के लिए सर्च करना है, सिंपल क्वेश्चन है, वो आप इससे पूछ सकते हैं। और मैं आपसे फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी एआई को यूज करें तो एक जो आपकी चैट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये चैट है अलग अलग, तो यहाँ पे एक चैट को एक ही चीज के लिए यूज करें और उसी को आप सही करते जाएं, रिफाइन करते जाएं, प्रॉम्प्ट उसके अंदर डालते जाएं, आप फॉलो अप क्वेश्चन पूछें। जितने ज्यादा आप फॉलो अप क्वेश्चंस पूछेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन आप करेंगे, अपनी सिचुएशंस को बताएंगे, आप उससे क्या करवाना चाहते हैं, आप एज अ ह्यूमन उसको ट्रीट करेंगे। मतलब कि जैसे आप मान लीजिए अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, पहले आप उसको अपनी सिचुएशन बताएंगे और आप चाहते क्या है वो बताएंगे और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं वो बताएंगे, तब आपको वो रेस्पॉन्स जनरेट करके देगा। और वहीं आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और उन सारी चीज़ों का यूज़ करके जब आप एक नई इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे तो ये आपको एकदम शॉकिंग और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास कोई दोस्त है जिसके पास अल्टीमेट इंफॉर्मेशन है हर एक चीज को लेकर के, हर एक टॉपिक को लेकर के। इस दुनिया में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, सबकी इंफॉर्मेशन इसके पास है। ऐसा एक सुपर स्मार्ट दोस्त आपके पास है। इसको इस तरीके से यूज कर कीजिए, ना कि एक वेब सर्च की तरह, क्योंकि वेब सर्च और इसमें बहुत डिफरेंस है। और बहुत सारे लोग जो चैट जीपीटी को या फिर गूगल बार्ड जैसे एआई प्रोग्राम को ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं बेकार है, बकवास चीज है, उनके साथ प्रॉब्लम यही है कि वो एक सर्च इंजन की तरह इसको यूज कर रहे हैं। ये एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक चैट बॉट है, जो कि एक जिसके साथ आपको रियल ह्यूमन की तरह इंटरेक्ट करना है, डिजायर्ड रिजल्ट लेने के लिए इनफ इंफॉर्मेशन देनी है। तो आपको होपफुली ये बात समझ में आई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, और आप इन सारी चीजों को रिसर्च के लिए, फॉर्म्स के लिए, पैराग्राफ्स के लिए, पॉइंट्स के लिए, लिस्ट के लिए, आप किसी भी तरीके से इसको जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जनरेट लिस्ट फॉर दिस, जनरेट अ फॉर्म, और जो भी चीज़ है आप इससे जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी है जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और आपने अपना क्राइटेरिया दे रखा है, तो आप एक फॉर्म भी बना सकते हैं कि मेरी ये कंपनी, हम इस चीज़ के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो हमारे एक फॉर्म है, इसको इस तरीके से बना दो और इसके अंदर ये फील्ड्स हैं जो भरने चाहिए, और वो आपको रिकमेंड भी करेगा और आप उसके अंदर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो उसी के साथ जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हमारी स्टडीज। तो आप इसको स्टडी रिसर्च के लिए यूज भी कर सकते हैं। जैसे आप किसी चीज के लिए कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसके लिए से यूज कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए। आप किसी रिसर्च पेपर के लिए उसकी समरी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया है, फाइंड 3 स्पेसिफिक स्टडीज अबाउट ऑप्टिमल नंबर ऑफ आवर्स टू एक्सरसाइज इन 1 डे एंड समराइज ईच स्टडी फाइंडिंग्स। तो मैंने यहाँ पे इसको एक सिचुएशन दिया है जहां पे हम स्टडीज को रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं कैसा प्रॉम्प्ट जनरेट करके देता है। तो यहाँ पे इसने हमको 3 स्टडीज दे दिया, द लेटेंसी स्टडी, द हार्वर्ड स्टडी, द मायो क्लिनिक स्टडीज। तो इसने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी कर दिया और नीचे आपको लिंक भी दे दिया है जहां से इन स्टडीज को इसने उठाया। तो आपको सबसे पहली चीज तो ये करनी है, अगर आप स्टडीज को रिसर्च कर रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज तो ये करनी है कि आपको ये चेक करना है कि जो स्टडीज इसने ढूंढ के दी है वो लेजिट है भी या फिर नहीं। मतलब कि फिर से वही प्रूफ रीड करना है पहले किसी भी इंफॉर्मेशन को सच मान लेने से। तो अगर ये स्टडीज हुई है तो आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि आपको एक पूरा रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, वो आपको यहाँ पे 10-15 लाइंस के अंदर मिल जाएगी। और इन स्टडीज को इसने ढंग से एक्सप्लेन किया है, और वहीं पे आप फॉलो अप कमांड्स का यूज करके या फिर आप मॉडिफाई का यूज करके इस को एलेबोरेट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर आप जैसे इस स्टडी को मुझे और ज्यादा और समझना है इस स्टडी के बारे में, तो यहां से मैंने कॉपी किया, यहां पे मैंने ये वाली स्टडी दी, इसके बारे में हमने बोल दिया एक्सपेंड मोर अबाउट दिस।
तो इसने हमको इसकी एक समरी दे दी जनरेट करके, जहां पे इसने अच्छे से इसको एक्सपेंड कर दिया, और यहाँ पे जो लिंक्स है वो भी ये हमको दे रहा है जहां से इसने इंफॉर्मेशन को उठाया, क्योंकि यहाँ इसने दो लिंक्स को यूज किया है। तो यहाँ पे आपको पहला लिंक ये रहा, दूसरा लिंक जो इसने यूज किया है वो ये रहा। तो ये आपको लिंक्स भी देता है जहां पे जाकर के आप इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, और सोर्सेज में भी आपको ये लिंक्स देता है। तो आप इन लिंक्स को ओपन करके उस स्टडी को देख सकते हैं कि उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन क्या है। तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे और भी ड्राफ्ट जनरेट किए हैं तो उन ड्राफ्ट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसको रिसर्च करने के लिए, स्टडीज के लिए, आप मान लीजिए वीडियो प्रोडक्शन में है तो आपको वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड स्टडीज को पढ़ना है कि अगर 3 पॉइंट लाइटिंग, 2 पॉइंट लाइटिंग के सिनेरियोज में कौन से कलर्स, कौन से कॉन्ट्रास्ट आपको यूज करने हैं, उन सारी चीज के बारे में जो भी स्टडीज हुई हैं उनकी आपको ये समरी क्रिएट करके देगा, उनकी लॉन्ग फॉर्मेट क्रिएट करके देगा, उनके लिंक्स उठा के देगा कि कहाँ से आपने उस रिसर्च को पढ़ सकते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से काम करता है, और वहीं पे आप इससे कोट्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कोट्स का। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, गिव मी 3 कोट्स अबाउट मनी। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोई बुक लिख रहे हैं, तो आप बुक मनी के बारे में, तो आपको कोई कोट लिखना है आपके फ्रंट पेज के लिए, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि ये आप यहाँ पे कोट है, मनी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ बट इट्स द वे अप देयर इन। तो जिसने वो कोट्स लिखे हैं वो आपको नाम देगा, उनके कोट्स देगा। आप ऐसे करके कोट्स को सर्च कर सकते हैं। आपको गूगल सर्च करके पेजेस पे जा करके इन चीज़ों को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप नए कोट्स को भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि तो यहाँ पे गूगल बार्ड के बारे में इसने कोट जनरेट कर दिया, गूगल एआई ब्लॉग से उठाया है इन्फॉर्मेशन को, टेक क्रंच से उठाया है, द विजडम पोस्ट से उठाया है। तो ऐसे करके ये आपको नए नए कोट्स जनरेट करके दे सकता है। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ सर्च कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सर्च कर दिया व्हाट आर 3 मोस्ट फेमस कोट्स फ्रॉम जाकिर खान। जाकिर खान ने 3 कौन बेस्ट कोट्स दिए हैं। तो इसने पूरे शोज में से उठाए हैं ये कोट्स, ऐसा नहीं है कि कोई पेज पे से उठा लिए, पूरे शोज में से उठाए हैं। जो आपको बेस्ट कोट्स हैं वो आपको उठा करके ये दे सकता है। और वहीं पे आप कोट्स के साथ साथ इससे फीडबैक्स को भी जनरेट कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है हमारा फीडबैक्स लेना। मतलब कि आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा, आपने कोई एसे लिखा, आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी, आपने किसी भी चीज के लिए समरी लिखी, कोई अपनी एक बुक लिखी जो आप प्रिंट करना चाहते हैं, आप उसका फीडबैक ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अपना जो स्टोरी है पहले वाली, उस स्टोरी को कॉपी कर लेता हूं, इस स्टोरी को पेस्ट कर देता हूं, और यहां पे हमने स्टोरी को पेस्ट कर दिया है, और यहां पे मैं प्रॉम्प्ट इसको देता हूं। तो यहां पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, गिव मी फीडबैक ऑन दिस टेक्स्ट, टेल मी व्हाट गुड एंड व्हाट्स बेस्ट एंड व्हाट कैन आई इम्प्रूव ऑन। और मैंने वो स्टोरी इसमें कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो यहां पे इसको जनरेट करते हैं। तो यहां पे श्योर हेयर इज माय फीडबैक। तो यहां पे ये आपको फीडबैक देगा कि क्या चीजें इसमें अच्छी हैं, किस चीज के ऊपर हम इंप्रूव कर सकते हैं। यू कैन ऐड मोर डिटेल to the setting, for example you could describe the village in more detail, अर्जुन फॉल्स फ्रॉम कैसे गिरा, और सारी चीजों को मोर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हम इसी को यूज करके इसको रीराइट भी कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं प्रॉम्प्ट दूं हाउ वुड यू रीराइट दिस टेक्स्ट, तो ये आपको उस टेक्स्ट को रीराइट भी करके देगा। ये तो मैं एक स्टोरी कॉपी कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपने कोई पोयम लिखी, या फिर आपने कोई ऐसे लिखा, आपको उससे, या फिर आपने कोई वीडियो बनानी है उसकी स्क्रिप्ट लिखी, तो उसकी स्क्रिप्ट आप यहाँ पे डालो और अपनी इसको बोलो रीराइट करने के लिए। तो यहाँ पे इसने कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है कि हमको छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी इसने यहाँ पे हमको प्रोवाइड दे दी है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे हम एक ऐसे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे एक ऐसे आ गया, तो यहाँ पे हमने ऐसे को पेस्ट कर दिया। ये इसमें इतने अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप अपनी खुद की इंफॉर्मेशन देंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से काम करेगा, इफेक्टिवली काम करेगा, क्योंकि ये एआई ने जनरेट किया है। तो एआई अपने जनरेटेड टेक्स्ट पे उतने अच्छे से काम नहीं करती है। अगर आप फॉलो अप क्वेश्चन पूछेंगे, अपना टेक्स्ट डालेंगे ऐसे को लेकर के, खास करके क्योंकि एक ह्यूमन ने दिया है, तो उस पर बहुत अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पे हमने इस ऐसे को इसके अंदर डाल दिया। या फिर अगर आप कोई भी अपना ऐसे है, आप अपना कोई अगर एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप कोई अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, उसको आपने इसके अंदर लिखा और उसके ऊपर बोल दिया गिव मी grades on this text in this on this format, on this essay, on this paragraph, किसी भी चीज को लेकर के
तो आपको ये एग्जैक्ट ग्रेड लिख करके देगा, जैसे आई वुड गिव योर एसे अ बी प्लस, इट वॉज वेल रिटन एंगेजिंग एंड इट टेल्स अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी अबाउट द पावर ऑफ मैनेजमेंट। और इसके बाद ये आपको बताएगा कि क्या अच्छी चीजें लगी और किन किन चीजों पे आप इंप्रूव कर सकते हैं और क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हैं टू मेक इट गुड। तो ये अपने टेक्स्ट के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन अगर सोचिए अगर आप खुद का अपना एसे लिख करके इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद आप इसको रीराइट करेंगे या फिर आप ग्रेड्स लेंगे, तो ये आप कितने अच्छे से एक स्टोरी को लिख सकते हैं। आप पूरी बुक लिख सकते हैं अपने चैप्टर, अगर आप बुक लिख रहे हैं अपने चैप्टर्स को रीफ्रेज कर सकते हैं, आप चैप्टर को रीराइट कर सकते हैं, आप चैप्टर की आउटलाइंस को चेंज कर सकते हैं, आप अपने बुक्स के लिए, वीडियोस के लिए, अपने चैनल के लिए, अपने बिजनेस के लिए नाम को जनरेट कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बुक लिखी या फिर ऐसे लिखा, आपको अपने राइटिंग स्टाइल को चेंज करना है तो यहाँ पे लिख दिए प्रो एंड सजेस्ट मी इम्प्रूवमेंट्स, प्रोवाइड मी एन एनालिसिस ऑन माई राइटिंग स्टाइल एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसने हमको अभी ग्रेड दिया। और सबसे खास बात, मैंने इसको ये नहीं बताया कि इसको यही वाला पैराग्राफ लेना है, यही वाला पैराग्राफ लेना है। जो हमारी कॉन्वर्सेशन है, जैसे आप इंसान के साथ बात कर रहे हैं कि आपने एक ऐसे दिखाया अपने टीचर को और उससे पूछा इस पे ग्रेड दे दिए, ठीक है, उसने आपको बी प्लस दे दिया, आपने फिर से बोला कि मैं इसके अंदर क्या इंप्रूव कर सकता हूं। इसके से क्या मतलब, अगर आप ऐसा किसी ब्राउजर पे सर्च करेंगे तो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन वहीं पे अगर आप किसी भी एआई का, गूगल बार्ड का यूज करेंगे तो उसको पता है मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट के, जो हमारा मेन कॉन्टेक्स्ट है, जो कि हमारा एसे है, जो हमने इसको दिया है, तो हमारा मेन कॉन्टेक्स्ट वो है, तो उसी के हिसाब से हमको प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके देगा। तो मैंने पूछा क्या चीजें इंप्रूव कर सकता हूं, तो यहां पे यू हैव अ क्लियर कंसाइज राइटिंग स्टाइल, योर सेंटेंस एज वेल स्ट्रक्चर एज एंड इजी टू रीड, ठीक है, हियर आर सम सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट, जो इंप्रूव करना है वो, और हमारे चीजें, सारी चीजें इंप्रूव, और राइटिंग स्टाइल में क्या प्रूव कर सकता हूं, वो भी सारी चीजें इसने हमको इसके अंदर जनरेट करके दे दिया। और ये एक बहुत बड़ी डील है। और जो नेक्स्ट है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, वो है आपका रोल प्लेइंग। मतलब कि आपके साथ एआई आपका एज अ ट्यूटर, टीचर, फ्रेंड और एज अ मैनेजर किसी भी तरह का रोल प्ले कर सकती है। आपको सिर्फ उसको बताना है कि यू आर नाउ माई फ्रेंड, तो वो आपको एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करेगा। आपको रेस्पॉन्स जो जनरेट करके देगा वो एक एज अ फ्रेंड जनरेट करके देगा। मतलब कि आप जैसे एक दोस्त से बात कर रहे हैं, ऐसे आप इससे कम्युनिकेट कर पाएंगे। मैं इसको बोल देता हूं, यू आर इंटरव्यूइंग मी फॉर अ जॉब एट गूगल, प्लीज कंडक्ट अ प्रैक्टिस इंटरव्यू विद मी। तो यहाँ पे मैंने बोला कि गूगल के लिए इंटरव्यू दे रहा हूं मैं, तो यहाँ पे ये एक इंटरव्यूअर की तरह क्वेश्चंस पूछेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग, और हम इससे फीडबैक्स भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल उसके लिए मैं आपको एक और नया, यहाँ पे मैंने लिख दिया, आई एम लर्निंग हिंदी एंड यू आर माई टीचर, प्रैक्टिस अ कन्वर्सेशन विद मी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीटिंग ईच अदर। तो यहां पे इसने हमको बता दिया कि कैसे हमारा ये कॉन्वर्सेशन होगा, हम क्या क्या चीजें बोल सकते हैं, तो इसने हमको बता दिया। लेकिन जो गूगल रोल प्ले है उसके अंदर इतना अच्छा नहीं है गूगल बार्ड इन कंपैरिजन टू चैट जीपीटी। तो अगर आप रोल प्लेइंग को यूज करना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी में यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, ये रोल प्ले खुद के साथ ही खुद ही कर रहा है वहीं पे। लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के अंदर है, इसलिए इसके अंदर ऐसा है। आने वाले फीचर्स में, आने वाली अपडेट्स में इसके अंदर ये सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। और नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारा वो है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनिंग। मतलब कि हम जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे हम पढ़ाई से रिलेटेड हो, रिसर्च पेपर से रिलेटेड हो, या फिर जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल मैथ प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है, तो इफ अ रेक्टेंगल हैज अ लेंथ ऑफ 6 मीटर एंड अ विड्थ ऑफ 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया, ठीक है। तो इसने हमको आंसर दे दिया कि 24 स्क्वायर सेंटीमीटर साइड लेंथ, और ये हमारा आंसर आ गया। तो अब मेरे को नहीं पता ये कैसे आंसर आया, तो अगर हम चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं कि कैन यू एक्सप्लेन द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां पे ये हमारा जो फॉर्मूला है उसको लिखेगा, उसको हमें एक टीचर की तरह, जैसे एक टीचर हमको एक्सप्लेन करेगा उसी तरह से सेम डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। और हम इसको बोल सकते हैं कैन यू मेक इट शॉर्टर। तो ये हमको इसी फॉर्मूले को एक शॉर्ट वे में भी एक्सप्लेन कर देगा कि कैसे ये फॉर्मूला काम कर रहा है, कैसे इसने कैलकुलेट किया है।
और उसी के साथ साथ हम और भी चीजें हैं जो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मुझे सर्च करना है कि हाउ बैंक्स मेक मनी, तो नहीं पता कैसे काम करता है, कैसे ये कॉन्सेप्ट है, तो ये हमें इसके ऊपर भी एकदम बढ़िया इंफॉर्मेशन देगा। और ये इंफॉर्मेशन कम है, मेरे को समझ में नहीं आया, तो इसको मैं लॉन्ग कर देता हूं, मेक इट लॉन्गर। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मेक इट लॉन्गर, और यहाँ पे जनरेट करके भी क्लिक कर सकते हैं कैसे काम करता है। तो यहाँ पे इसने सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पे हम और भी चीजों को कर सकते हैं क्लिक, जैसे सिंपलर, मेरे को और इन्फॉर्मेशन को सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है, बहुत ही सिंपली, तो यहाँ पे इसने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। बैंक्स borrow money from people and businesses, depositors, and lend it to other people's business borrowers. The difference between the interest rate they pay to deposit and interest rate charge between borrowers, वो इसका प्रॉफिट होता है। तो इसने यहाँ पे ऐसे बता दिया कि एटीएम की फीस होती है, वो आपके चार्जेस होते हैं, इसी तरीके से ये काम करता है। और यहीं पे अगर हम मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ जाएं तो यहाँ पे आता है कोड राइटिंग। मतलब अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो गूगल बार्ड आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट टूल है। चैट जीपीटी, गूगल बार्ड आपके लिए एकदम बेस्ट टूल है। आपको एक वर्ड नहीं आता हो कोड लिखने का, फिर भी आप यहाँ से प्रोग्राम करके पूरा पेज जनरेट कर सकते हैं, पूरी एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो इसको टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, राइट मी अ कोड इन पाइथन टू फाइंड between two numbers। तो यहां पे इसने हमको कोड जनरेट करके दे दिया। और कोड की सबसे खास बात यह है कि आप यहां से इसको डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। आपको कॉपी पे क्लिक करना है और आप कॉपी कर पाएंगे, और इस कोड को ये यहां पे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देगा। और यहाँ पे ये आपको बताएगा कि क्या चीजें कैसे काम कर रही हैं और किस किस चीज को आप चेंज करके क्या क्या चीजें ले सकते हैं, और इनपुट आउटपुट कहाँ पे आप दे सकते हैं और कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ये बताएगा, और आप किसी भी लैंग्वेज का कोई भी कोड लिख सकते हैं। यहाँ तक कि मैं हुडीनी सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, तो उसके अंदर कोर पाइथन है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है वो है वेक्स, जो कि वेक्टर एक्सप्रेशन लैंग्वेज है, जो कि बेस्ड ऑन पाइथन है। आपको ये उसका कोड भी लिख के दे सकता है, और मैं इसे उसके लिए यूज भी करता हूं। और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे यूज करना है, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आप इन एआई प्रोग्राम के साथ यूज कर सकते हैं वो है आस्किंग देम टू हेल्प यू। मैंने यहाँ पे गूगल बार्ड से पूछा हाउ कैन आई यूज गूगल बार्ड टू हेल्प मी राइट कोड, तो यहाँ पे इसने हमको इन्फॉर्मेशन जनरेट करके दे दी कि ऐसे ऐसे आप यहाँ पे गूगल बार्ड को यूज कर सकते हैं कोड्स जनरेट करने के लिए। और ये एक सबसे अच्छा तरीका है किसी भी एआई प्रोग्राम को यूज करने का। थोड़ा सा सिली साउंड करता है, थोड़ा सा फनी साउंड करेगा, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि मैं क्या क्या कमांड्स यूज कर सकता हूं किसी स्पेसिफिक चीज को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे दिया आई हैव एन मूवी स्क्रिप्ट आई रोट एंड आई वॉन्ट टू नो वॉट टाइप ऑफ कमांड आई कैन आस्क यू रिगार्डिंग एडिटिंग माई कॉन्टेंट। तो ठीक है, तो ये आपको बता देगा कि आप क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रीराइट द डायलॉग फॉर द सीन, ऐड न्यू कैरेक्टर टू द सीन, रिमूव द कैरेक्टर, चेंज द सेटिंग ऑफ द सीन, टाइटनिंग अप द पेस, मेक इट सीन मोर ड्रामेटिक, मेक सीन मोर ह्यूमरस, गिव मी फीडबैक ऑन दिस सीन, हेल्प मी एडिट माई मूवी स्क्रिप्ट, कैन यू हेल्प मी राइट विद मूवी स्क्रिप्ट। तो ये किसी भी चीज को चेंज कर सकता है। आपको इससे ही पूछना है अगर आप किसी भी चीज को चेंज करना चाहते हैं इसके बारे में। ये एक बेस्ट वे है, उससे पूछो कि मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं इस प्रोग्राम का यूज करके। तो ये बेस्ट वे है। आप गूगल बार्ड से पूछ व्हाट कमांड्स कैन आई यूज टू हेल्प मी इंप्रूव शूटिंग अ वीडियो फॉर दिस, और कोई कमर्शियल है, कमर्शियल के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो क्या क्या कमांड्स यूज कर सकते हैं। तो आपको गूगल बार्ड कमांड भी बताएगा, और उन कमांड्स का यूज करके आप गूगल बार्ड के अंदर ही अपने कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। वो रिटन, वीडियो एडिटिंग, किसी भी तरह का रिसर्च, आपकी टेक्नोलॉजी से लेकर के किसी भी तरह का कंटेंट हो आप यूज कर सकते हैं। तो आप अब गूगल बार्ड को एक मेंटोर की तरह भी यूज कर सकते हैं, और यही हमारा नेक्स्ट सेगमेंट भी है जहां पे हम गूगल बार्ड को एज अ मेंटोर यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसको बताया, आई एम अ 25-year-old VFX आर्टिस्ट एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस। आई डोंट हैव एनी मनी एंड वॉन्ट टू डू अ सर्विस बेस्ड बिजनेस दैट आई एंजॉय। I like creating realistic FX simulations, editing, VFX compositing,
कैन यू गिव मी 5 आइडियाज फॉर बिजनेस आई कैन स्टार्ट एज वेल एज व्हाट कैन आई नेम देम। तो यहाँ पे मैंने अपने सिनेरियो को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया और बताया है इसको कि क्या मैं करता हूँ, क्या मुझे आता है और क्या मुझे चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको एंटर करते हैं, तो यहाँ पे ये आपको लिस्ट बना के दे देगा कि क्या कुछ कर सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, वीएफएक्स आर्टिस्ट, वीएफएक्स ट्यूटोरियल्स क्रिएट कर सकते हैं, वीएफएक्स प्लगइन्स क्रिएट कर सकता हूँ, वीएफएक्स का कोर्स कर सकता हूँ और एक कंसल्टेंसी कंपनी भी खोल सकता हूँ वीएफएक्स के लिए। और यहाँ पे इसने बताया भी है कि मैं उन सारी चीजों को कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे यूज कर सकता हूं। और यहाँ पे आप फॉलो अप कमांड्स का यूज करके इन सारी चीजों पे रिसर्च भी कर सकते हैं। मेरे को फॉर एग्जांपल VFX ट्यूटोरियल में इंटरेस्टेड लग रहा है, ये वाला जो मेरे को ऑप्शन दिया है इसने इंटरेस्टेड लग रहा है, और यहाँ पे इसने नाम भी सजेस्ट किया है कि हम इसको नाम दे सकते हैं VFX ट्यूटोरियल्स। मैंने इसको लिख दिया आई थिंक VFX वुड बी रियली कूल, हाउ वुड आई गो अबाउट देम। तो यहाँ पे हमने एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछा, जो कि मैंने आपको बार बार बोला है कि आप जितने ज्यादा हो सके फॉलो अप क्वेश्चन पूछे अपने लिए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो जैसे ही मैंने इस इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट किया तो इसने हमको इसके बारे में सारी डिटेल बता दी कि क्या हम कर सकते हैं और कैसे मुझे इस बिजनेस को अप्रोच करना है। तो यहाँ पे चूज अ नीश चूज कर ली, व्हाट काइंड ऑफ VFX ट्यूटोरियल्स यू वांट टू क्रिएट, क्योंकि VFX ट्यूटोरियल्स में बहुत तरह के होते हैं, और क्रिएट अ प्लान क्रिएट करो, और उसके बाद मतलब कैसे मैं अपने बिजनेस को अप्रोच करूं और कैसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट को वहां पे डालूं, ट्यूटोरियल्स को डालूं, ताकि मेरा बिजनेस जल्द से जल्द ग्रो कर सके। तो वहीं पे अगर मैं एक स्टेप फॉरवर्ड और जाऊं और यहाँ पे इसको एक और फॉलो अप क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट वेबसाइट आई यूज टू बिल्ड माई पोर्टफोलियो, ठीक है, तो यहां पे इसने हमको वेबसाइट्स दे दी हैं जो कि VFX के कॉन्टेक्स्ट में, मैंने यहां पे नहीं लिखा कि VFX के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन देयर आर मेनी वेबसाइट्स दैट कैन यू यूज टू बिल्ड योर VFX पोर्टफोलियो। आर्ट स्टेशन हो गया, बियॉन्स हो गया, आपका ड्रिबल वेबसाइट हो गया, कार्बन हो गया, और ये हो गया, ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाउ कैन आई डिजाइन माई लोगो, तो यहाँ पे ये आपको जनरेट करके देगा कि कैसे आप लोगों को डिजाइन कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ये आपको फॉलो अप क्वेश्चंस पूछने हैं। आपका प्रॉम्प्ट जितना अच्छा होगा, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी, जितना ज्यादा एकदम क्लियर होगा, मतलब कि आपकी सिचुएशन क्या है और आप इससे क्या करवाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, और उतने ही अच्छे से ये आपको रेस्पॉन्स जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि आप गूगल बार्ड को एज अ बहुत ही स्मार्ट पर्सन ट्रीट कर सकते हैं, और आपके पास एक ऐसा इंसान है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। चाहे आप उसे अपने मैनेजर की तरह यूज करना चाहें, अपने टीचर की तरह यूज करना चाहें, चाहे आप इसका यूज करके अपने लिए वेकेशंस को प्लान करना चाहें, अपनी वीडियोस को स्क्रिप्ट करना चाहें, अपने लिए कंटेंट को क्रिएट करना चाहें, अपने और आपके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो इमोशनल हो, पर्सनल हो या फिर बिजनेस हो। और मेरे हिसाब से कुछ टिप्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए जब भी आप गूगल बार्ड, चैट जीपीटी या बिंग एआई का यूज करते हैं, किसी भी चैट बॉट का यूज करते हैं। वो है पहला, जो आपको काम करवाना है और आप उससे क्या रिस्पॉन्स चाहते हैं, वो उसके लिए आपको बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक रहना है हमेशा। और सेकंड टिप, आपको फीडबैक्स देने, जितने ज्यादा आप फीडबैक्स देंगे उतना ज्यादा एआई ट्रेन होगा और उतने अच्छे प्रॉम्प्ट्स आपको मिलेंगे, मतलब, और आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप क्वेश्चंस पूछने हैं। और एक थर्ड टिप जो कि बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं, बी पेशेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू रीच डिजायर्ड डेस्टिनेशन। मतलब कि जब भी आप इसके अंदर कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, कमांड देते हैं, तो आपको जो रेस्पॉन्स मिलेगा उसके लिए आपको पेशेंस रहना है, क्योंकि हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम्स सेम प्रॉम्प्ट को यूज करना पड़े, आपको प्रॉम्प्ट्स को चेंज करना पड़े, आपके डिजायर रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए आपको मल्टीपल फीडबैक्स देने पड़े, आपको मल्टीपल फॉलो अप क्वेश्चंस पूछने पड़े। तो थोड़ा सा पेशेंट रह के, आपको टाइम निकाल के, अच्छे से रिसर्च करके, और जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन यहां से उठाएं तो उसको प्रूफ रीड जरूर करें। तो इन सभी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप गूगल बार्ड को या किसी भी चैट बॉट को एक प्रोफेशनल की तरह यूज कर पाएंगे। और होपफुली ये वीडियो अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक देखी है तो आप एक्सपर्ट की तरह चैट जीपीटी, गूगल बार्ड और बिंग एआई को यूज कर सकते हैं और अपने काम को बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।